दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी और पोपटलाल कॉमिक्स का भाग 2। रंगारंग। चौपड़ आज किसको रंगने का इरादा है? चाचा चौधरी और साबू को। आज उन दोनों को रंग में भिगो कर आता हूँ। लो, साबू तो पास ही मिल गया। और तभी और तेजी से एक कार गुजरी। ओह, वो कमबख्त कार कीचड़ उछाल गई और पलक झपकते ही साबू पता नहीं कहाँ गायब हो गया। साबू तो गया सो गया। चाचा चौधरी आज से बचकर नहीं निकल सकता। चौधरी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें रंगने जा रहा हूँ। शौक से रंगो चौपड़। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं। बोलो, बैठे हुए रंग डलवाओगे या खड़े होकर? वह तो सब ठीक है चौपड़, लेकिन आज कुछ गर्मी ज्यादा है। यूं कहो कि मेरे रंग की पिचकारी देखकर तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। अरे भाई, बटन दबाकर पंखा चला दो, फिर शीतल हवा के झोंकों में जितना चाहे मुझे रंग डालो। ठीक है, यह लो बटन दबा दिया। होली है। खौफनाक परिंदा। चाचा जी देखिए, कितना विशाल और अजीबोगरीब परिंदा है ये। साबू, यह पक्षी पृथ्वी का नहीं लगता। वह घोड़े पर बैठ रहा है। उस परिंदे ने सारे घोड़े को अपने परों से ढक लिया। अरे, पूरा घोड़ा गायब हो गया। मूर्खों, मैं सकाबो हूँ, अंतरिक्ष में दूर टागोस नामक ग्रह से आया हूँ। वहां के प्राणी ऐसे ही होते हैं जैसा मैं हूँ। मुझे भूख लगी थी, इसलिए उस जानवर को खा लिया। मुझे और भूख लगी है, मेरे लिए और जानवर लाओ। जानवर हमारे लिए उपयोगी है, तुम उन्हें नहीं खा सकते। तो फिर मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मच्छर, इससे पहले मैं तुझे मसल दूंगा। साबू ठहरो। सखाबों से निपटने के लिए ताकत की नहीं, दिमाग को काम मिलाने की जरूरत है, क्योंकि सखाबों में इंसान को निगल जाने की क्षमता है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। सखाबो, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए हम अभी जानवर लेकर हाजिर होते हैं। तब तक तुम उस चट्टान पर बैठकर आराम करो। लो, मैं बैठ गया। अगर 5 मिनट के अंदर तुमने मेरी भूख मिटाने का इंतजाम नहीं किया तो मैं तुम दोनों को निकलकर अपनी भूख मिटाऊंगा, समझे? 5 मिनट तो दूर, 1 सेकंड में तुम्हारा इंतजाम करते हैं। लो, तैयार हो जाओ। प्राऊं। चट्टान में डायनामिट लगा था, मैंने रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया। सफर सदर बाजार का। अरे गपलू बाबू, बस स्टॉप के खंबे पर क्यों बैठे हो? मुझे सदर बाजार जाना है। तो नीचे उतर के बस का इंतजार करो, बस तुम्हें सदर बाजार पहुंचा देगी। नहीं, बस का किराया 1 रुपया लगता है। अगर साबू मुझे एक हाथ मार दे तो मुफ्त में ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। एक बार साबू ने मुझे पैसे ऐसे ही मंडी पहुंचाया था। अगर सारे लोग ऐसा करने लग जाएं तो सरकारी बसों का दिवाला ही निकल जाए। हाँ, चाचा चौधरी तो दिखाई दे गया। चाचा जी, साबू कहाँ है? साबू पीछे आ रहा है। साबू, अगर मुझे एक हाथ मार दे तो सदर बाजार की सैर कराऊं। गपलू बाबू, कभी कभी मुफ्त की सैर बड़ी महंगी पड़ती है। लो, वह आ गया। साबू, अगर तू एक हाथ मार दे तो मैं सदर बाजार की सैर कराऊं। लो, तैयार हो जाओ। गोलगप्पे, गरम समोसे, कचौरी, सारा माल बर्बाद कर दिया। निकालो 135 रुपए 50 पैसे। जोरो। गोबर सिंह, यह क्या है? जोरो, मेरे प्लास्टिक का पहलवान जो साबू को हराएगा। साबू इतना लंबा चौड़ा है, इसलिए हमें उससे डर लगता है। लेकिन जब साबू जोरो को उससे भी ऊंचा दिखे तो वह डर कर भाग खड़ा होगा। गोबर सिंह, बस करो, थोड़ी और हवा तुमने भरी कि जोरो फट जाएगा। चाचा चौधरी, अपने साबू को बाहर निकालो, मेरा जोरू पचा पहलवानों से कुश्ती के लिए चैलेंज करता है। गोबर सिंह, साबू को बुखार है और वह डॉक्टर से दवाई लेने गया है। बहाना बना रहे हो? चाचा जी, मैं दवाई लेकर आ गया। साबू, मेरे जोरो पहलवान से कुश्ती लड़ो यार, स्वीकार करो। चूहे, मैं बीमार हूं लेकिन फिर भी मेरे तेरे जोरो पहलवान से कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ। 1 मिनट ठहरो। तुम्हारा जोरो पहलवान गर्मी में खड़ा है, क्यों नहीं इसे पंखे की हवा खिला दे ताकि यह ताजा दम दम हो जाए। आइडिया बुरा नहीं। मेरा यह पंखा सुपर पावरफुल है। ओहो, मेरा जोरो पहलवान, मेरा जोरो। चालबाज खोकन। अरे खोकन, ये चादर क्यों लिए खड़े हो? एक मजेदार खेलने के लिए रखन। इस चादर को सड़क पर बिछा दिया, अब आगे देखना। वाह, यह चादर मेरे स्वागत के लिए बिछाई गई है। और राइगर का पैर चादर पर पड़ते ही उसे खींच लो। हो, चाचा चौधरी आ रहा है, अब की बार उसे गिराएंगे। चाचा जी, आगे हमारे स्वागत के लिए चादर बिछाई गई है। इसीलिए साबू, तुम आगे आ जाओ। क्यों? साबू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। ओह, चादर नहीं खींच रही।
जोर लगाओ। वो चादर फट गई। कमबख्तो मेरी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। चाचा चौधरी और डायनासोर। ओह, शेर का शिकार करने आए थे मगर यह तो कुछ और ही सामने आ गया। कुंदन गोली चलाओ। गोलियां उस पर असर नहीं कर रही। बचाओ। वह उन दोनों को हड़प गया। वह मेरे पीछे आ रहा है, लगता है उसकी भूख नहीं मिटी। वह शहर की तरफ आ रहा है। मास्टर जी, मैंने जंगल में डायनासोर देखा, वह शहर की तरफ आ रहा है। रा- रायन, तू बेवकूफ का बेवकूफ रहा। क्लास में मैंने कितनी बार पढ़ा है डायनासोर हजारों साल पहले इस धरती से लुप्त हो चुके हैं। तब मैंने जो देखा वह क्या था? बेटा रायन घर आ गया। पिताजी, मैंने एक विशाल डायनासोर देखा। तुम जो बार बार फिल्म जुरासिक पार्क देखते हो उसका असर तुम्हारे दिमाग पर होना ही था। मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा, मुझे चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। चाचा जी, क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? कहो राहिन, अगर आप जल्दी उसे नहीं रोकेंगे तो डायनासोर सारे शहर में बर्बादी मचा देगा। क्या तुमने डायनासोर कहा? हो, यह लड़का हमें बेवकूफ बनाने आया है। रुको साबू, हमें इसकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। राहिन, तुमने उसे कहाँ देखा? कुंदन और बेहराम जंगल में शिकार करने गए थे, कौतूहल में मैं भी उनके साथ हो लिया। वहां अचानक विशालकाय जीव निकला। दोनों शिकारियों को निकल गया। यह कहानी कहने के लिए मैं जान बचाकर भाग गया। हो सकता है हजारों सालों से डायनासोर का एक अंडा समुद्र में पड़ा रहा हो। लहरों से जब वह तट पर पहुंचा तो उसमें से जीव निकल आया जो बड़ा हो गया। इससे पहले कि वह कहीं जाने ले, हमें उस दैत्य को मारना होगा। राहिन, तुम वहां ले चलो जहां तुमने उस विशाल जीव को देखा। उधर। वह नरक लोक से है। ओह, वह भैंस को हड़पने जा रहा है। वह अब मेरी तरफ बढ़ रहा है। ओह, वह बहुत ताकतवर है। मेरी तलवार। साबू, इसे पकड़ो। अब मैं इस पर वार कर सकता हूँ। ओह, कैसे समुद्र में बहाऊं? वह मर गया। नहीं, मरा हुआ डायनासोर ज्यादा कीमती होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग को सूचना देते हैं। वे उस जीव पर रिसर्च करेंगे। बिन्नी का मोटापा। उस बाहर तोलने की मशीन पर अपना वजन तोलूं। टिकट बाहर आ गया, जरा देखना क्या लिखा है। इस पर लिखा है एक समय में एक व्यक्ति मशीन पर चढ़े, दो नहीं। इसका मतलब मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मुझे किसी स्विमिंग क्लब का मेंबर बन जाना चाहिए। मर गए। उसका तो बहुत खर्चा होगा। पिन्नी, तुम वह क्यों नहीं करती जो मेरी माँ करती थी? वह बर्तन साफ करती थी, झाड़ू झाड़ू देती थी, कपड़े धोती थी, घास काटती थी, भैंस को नहलाती थी। यह एक अच्छा व्यायाम और मोटापा घटता है। लेकिन क्लब में कई औरतें भी मिलती है जिनकी चटपटी गप्पे मारने के साथ व्यायाम भी होता है। गाँव में उस महिला ने कीमती जेवर पहने हैं। हाँ मो, जाओ और सुनसान जगह पर उसे लूट लो। मैडम रुकना। फिर कभी कभी मैं अपना वजन घटाने स्विमिंग क्लब जा रही हूँ। तुम्हारा कुछ भार तो मैं कम कर सकता हूँ, अपने जेवर उतार कर मेरे हवाले कर दो। लो, मगर मेरी जेब में जो भार है वह कम नहीं हुआ। इस औरत का मतलब उसकी जेब में जो रुपए हैं उनसे है। वह भी निकालो। वह यह रहा, जेवर वापस करो जल्दी। कामो, उसने तो पिस्तौल निकाल लिया। बेवकूफ, उस पिस्तौल में जंग लगा है, उससे चूहा भी नहीं मर सकता। उस औरत को लूटने में मैं जाता हूँ, वह मुझे धोखा नहीं दे सकती। मुझे पता है कि तुम्हारे पिस्तौल से चूहा भी नहीं मर सकता। तो फिर मैं इसे फेंक देती हूँ। तुम्हें उसने दिन में तारे दिखा दिए। एक स्विमिंग क्लब आगे है। फालतू चर्बी घटाएं, स्लिमिंग क्लब अपनाएं। मुझे क्लब की मालकिन से मिलना है। वह रही। मुझे किसी ऐसे क्लब में जाना चाहिए जिसकी मालकिन मुझसे दुबली हो। जल कन्या। रोशनलाल, तुम्हारी अंगूठी बड़ी चमक रही है। डायमंड की जो है। तब तो कीमती होगी। हाँ, 20,000 रुपए की। शादी पर मेरे ससुर ने यह उपहार में दी थी। अच्छा, चलता हूँ, शादी मुबारक हो। धन्यवाद। यह झील कितनी शांत और खूबसूरत है, इसके पास से गुजरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचाओ। ओह, वह महिला डूब रही है, मैं आ रहा हूँ। मुझे जल्दी उस तक पहुंचना चाहिए वरना एक जान चली जाएगी। हो, तुम हंस रही हो? क्या तुम्हारी जान खतरे में नहीं थी? पानी के अंदर हवा में भरी एक ट्यूब मुझे सहारा दे रही थी, इसलिए मैं डूब नहीं सकी। तब क्या तुमने मेरे साथ मजाक किया? नहीं। अपनी कीमती अंगूठी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो पानी में ही तुम्हारी कब्र होगी। ये लो। तुम अक्लमंद लगते हो। थोड़ी देर बाद, यह झील कितनी सुंदर है। बचाओ। धीरज रखो, मैं एक अच्छा तैराक हूं, तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। अपनी गाड़ी मेरे हवाले करो।
ये इम्पोर्टेंट है। तभी तुम्हारी कलाई पर जच नहीं रही। थोड़ी दूर पर। रॉकेट धीरे चलो। चाचा चौधरी, वहां झील पर एक चालाक औरत ने मुझे लूट लिया और अंगूठी ले ली, मेरी घड़ी, मेरी चेन ले ली। रॉकेट चलो जरा हम भी झील की तरफ घूमाए। बचाओ। मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ, तुम मुझे पिस्तौल दिखा रहे हो। हो, मैं डूबकर मर मर नहीं सकती, हवा भरी ट्यूब मुझे सहारा दे रही है। लेकिन तुम्हारे पीछे मगरमच्छ तुम्हें हड़पने आ रहा है। मगरमच्छ कहाँ? ओह, वह गोता मार गया। क्यों नहीं इसका सहारा पंक्चर कर दिया जाए। ओह, ट्यूब से हवा निकल रही है, मैं पानी के अंदर जा रही हूँ। बचाओ, मैं तैरना नहीं जानती। मजाक कर रही हो? नहीं, मैं सच कर रही हूँ। अपना हाथ बढ़ाओ, किनारे की तरफ चलते हैं। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुका सकती हूँ? उन सब की चीजें वापस करके। मेरी अंगूठी, मेरी घड़ी, मेरी सोने की चेन। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।